नमस्कार, मैं आपका दोस्त राकेश आप सभी का स्वागत करता हूं आपके ही YouTube चैनल अनसुलझी कहानियों में। दोस्तों, इस चैनल में भूत प्रेतों से जुड़े डरावनी और रोचक किस्से कहानियां सुनने को मिलती हैं। अगर आपको ऐसी कहानियां सुनना पसंद है तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर आज की कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। आज की कहानी रीता और सुरेश की है। इनके साथ क्या हुआ आपको पूरे विस्तार से बताऊंगा एक छोटे से इंट्रो के बाद। आज की कहानी एक साधारण परिवार की है। रीता और सुरेश की शादी को 6 साल हो चुके हैं और इनका एक छोटा सा बच्चा है जिसका नाम कार्तिक है। सुरेश जो है लुधियाना में माली का काम करता है और रीता और इनका बच्चा गांव में रहता है। एक दिन ये आपस में बात कर रहे थे, तब रीता ने सुरेश से कहा कि मुझे भी आपके पास लुधियाना आना है। सुरेश ने कहा ठीक है, पहले एक अच्छा रूम ले लेता हूँ, उसके बाद आपको और कार्तिक को लेकर आऊँगा। इन्होंने एक रूम ले लिया जो फार्म हाउस से, जहाँ पर सुरेश काम करता है, वहाँ से काफ़ी दूरी पर था। इनको एक अच्छा रूम मिल गया। ये जाकर रीता और कार्तिक को लेकर आए। अब इनका रूम जो दूर हो जाने की वजह से सुरेश को फार्म हाउस में पहुंचने में लेट हो रहा था। महीने में मान लो 7-8 दिन लेट हो ही जाता था, कभी आधा घंटा कभी 1 घंटा। ट्रैफिक बहुत सारी प्रॉब्लम होती हैं जिसकी वजह से आदमी लेट हो जाता है। तब मालिक ने पूछा कि सुरेश, पहले तो तुम सही टाइम पे आते थे लेकिन अभी लेट हो रहा है, इसका वजह क्या है, इसका कारण क्या है? तब सुरेश ने कहा कि सर, मैंने अपनी फैमिली को यहाँ पर बुलाया है, मेरी फैमिली यहाँ पर आई है और वो जो मैंने रूम लिया है वो फार्म हाउस से काफ़ी दूरी पर है। जब मैं वहाँ से निकलता हूँ तो बीच में अगर ट्रैफिक मिल गया या साइकिल में कोई प्रॉब्लम हो गया तो इसी वजह से लेट हो जाता हूँ, या कोई साधन नहीं मिलता है। तब इनके मालिक ने कहा कि ठीक है, कोई बात नहीं है, तुम चाहो तो फार्म हाउस में रह सकते हो। फार्म हाउस में 2 घर बने हुए हैं। एक घर में चंदन रहता है और दूसरे जो पीछे साइड में जो घर बना हुआ है वो तो खाली है, वहाँ पर तुम जाकर रह सकते हो। तुम्हारा किराया भी बच जाएगा। जाकर बात कर लो अपनी फैमिली से, उसके बाद बता देना। सुरेश ड्यूटी अपना ख़त्म करता है, उसके बाद घर पहुंचता है, रीता को सारी बात बताता है कि मालिक ऐसा ऐसा बोल रहे थे, वहाँ पर शिफ्ट होने के लिए बोल रहे थे। वैसे भी ठीक ही है, वहाँ पर शिफ्ट हो जाएंगे तो काम पर लेट नहीं पहुँचेंगे। रीता ने भी कहा ठीक है, जैसी आपकी इच्छा, और वैसे भी यहाँ पर रह रहे हैं, भाड़ा लग रहा है, किराया लग रहा है, वो भी हमारा बच जाएगा। अब ये सब बातें हो गई, फिर इन्होंने जाने का फैसला कर लिया कि फार्म हाउस में हम लोगों को शिफ्ट होना है। 2 दिन बाद ये लोग फार्म हाउस में शिफ्ट हो गए। अब मैं पूरे फार्म हाउस का नक्शा बता देता हूँ आपको, कैसा है फार्म हाउस। पहले तो मेन गेट है जिससे इंटर करते हैं, उसके बाद छोटा सा एक गार्डन बना हुआ है, फिर ऑफिस बना हुआ है, ऑफिस के ऊपर एक कमरा बना हुआ है, उसी के बगल में छोटा सा एक कार पार्किंग बना हुआ है। उसके बाद आगे जाने पर एक घर है, आगे साइड में लेफ्ट में ही घर है। उसके बाद गार्डन है, एक बहुत बड़ा गार्डन है जिसमें तरह तरह की फूलें लगी हुई हैं। गुलाब का फूल है, गेंदे का फूल है और सूरजमुखी का फूल है, बहुत से फूल हैं। उसके गार्डन के बगल में खेती भी हो रहा था, सब्जियां लगी हुई थी बहुत सारी, अलग अलग वैरायटी की।
उसके बाद एक पेड़ था, पेड़ भी बताना जरूरी है। और पेड़ से आगे जो है बगल बगल में ही चल रहा है, तो उधर जो है एक घर बना हुआ था, घर ही कहेंगे क्योंकि 2 कमरा था, किचन लैट्रिन बाथरूम था, सामने का द्वार था, पूरा बरामदा था। डायरेक्शन जो था वो खेत की तरफ था, ठीक है, गार्डन की तरफ। वहाँ उसका एंडिंग था, वो जो है एक जंगल पर होता था, मतलब उसी से लगकर एक जंगल था, छोटा सा जंगल था, कोई बड़ा जंगल नहीं था कि जैसे शेर भालू रहते हो, ऐसा कुछ नहीं था, छोटा जंगल था। लेकिन हाँ, सांपों का दिखना एक आम बात था, सांप, वो नेवला और कीड़े मकोड़े, इन सब का एक दिखना आम बात था। तो ये लोग शिफ्ट हो गए, इनकी वाइफ भी खुश थी कि ठीक ही है, यहाँ पर रहेंगे आराम से। अब इनके साथ शुरू में तो कुछ नहीं हुआ, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, इन लोगों ने कुछ भी ऐसा प्रॉब्लम फेस नहीं किया। बस इन लोगों का अजीब सा डर लग रहा, तो इनकी वाइफ को एक डर सा लगता था वहां पर। और इन्होंने जब ये बात सुरेश को बताई, रीता ने, कि यहाँ पर मुझे डर लगता है, तब सुरेश ने कहा कि नया नया है इसलिए डर लग रहा है, और यहाँ पर इतना चहल पहल भी नहीं है, आप क्यों डरते हो, यहाँ पर वैसे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, और धीरे धीरे आपको आदत लग जाएगी ऐसे माहौल में रहने का। कुछ दिन की बात है, कुछ दिन बाद तो तुम शायद गांव चली जाओ। तो रीता ने भी कहा हाँ ठीक ही है, कुछ दिन बाद तो गांव जाना ही है, 3-4 महीने रहूंगी, तब तक ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे ही इन लोगों को 1 हफ्ते से 1.5 हफ्ता निकल गया। कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटीज हुआ था जिनको इन्होंने इग्नोर कर दिया। जैसे एक दिन ये जो है बाहर सब्जी काट रही थी, जो घर है इनके घर के सामने जो द्वार बना हुआ है, द्वार कहते हैं ना उसको, बाहर बरामदा, वहाँ पर सब्जी काट रही थी खाट पर बैठकर, और घर के अंदर से बहुत सारे बर्तनों के गिरने की आवाज़ आई, जैसे कोई किसी ने बर्तन को पूरा फेंक दिया हो। लेकिन जब रीता घर पर पहुंची तो ऐसा कुछ भी नहीं था वहाँ पर, ऐसा नहीं था कि कुछ गिरा हो, सब कुछ एक जैसा सामान्य था, पहले जैसा था। तो ये आवाज़ कहाँ से आई, लेकिन इग्नोर कर दिया। रात को जो है हाँ घर का लाइट चला जाता था अपने आप, मतलब पूरे फार्म हाउस में है लेकिन उसी कमरे में, उसी घर में नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, इस बात को भी इग्नोर कर दिया। ऐसी ही एक्टिविटीज होती रही लेकिन इग्नोर करते रहे। क्या करें, कोई अचानक सीधा तो सोच नहीं लेता कि भूत प्रेत है कि नहीं, आदमी इग्नोर करता रहता है। लेकिन हाँ, बाद में जब दिख जाता है तब सारी चीजें याद आने लगती हैं। ऐसा इनके साथ ही हुआ था, आपको आगे बताता हूँ। एक दिन ये लोग सो रहे थे, ठीक है, रात के टाइम था, ये लोग खाना वाना खाकर सो गए। इनके फोन से इनके रिलेटिव को फोन जाने लगा, सबको जाने लगा, इनके जो रीता थी उनके भाई को, इनकी माता को, इनके पिताजी को, इनके बहन को, और जो सुरेश था उनके भी घर वालों को जाने लगा, जितने रिश्तेदार थे सबको जाने लगा। मुझको भी आया था, मैं इनका कोई रिश्तेदार तो नहीं हूँ लेकिन मैं इनको अच्छे से जानता हूँ। मुझको भी फ़ोन आया था, कम से कम 17 मिस कॉल थी उस रात को।
मुझे रात को पता नहीं चला कि इतना मैं, क्योंकि मैं सो जाता हूँ, बोलना तो नहीं चाहिए लेकिन मैं सो जाता हूँ तो मुझे पता नहीं चलता है कि कौन फ़ोन कर रहा है, क्या हो रहा है, ये मेरा ध्यान में नहीं रहता, मुझे पता ही नहीं चलता है। तो मेरे मोबाइल में भी 70 मिस कॉल था, मैंने सुबह देखा था तब मैंने इनको फ़ोन किया था। तब इन्होंने मुझसे ज़्यादा बात तो नहीं की और ये सब घटना मुझे बाद में बताया था। तो इनके रिलेटिव को फ़ोन जाने लगता है सबको। अब जो इनके घर वाले हैं और इनके सुरेश के और रीता के घर वाले हैं बहुत परेशान हो जाते हैं कि अचानक इतनी रात को फ़ोन आ रहा है मेरी बेटी का या बेटे का, और शहर में है तो क्या हो गया इनको जो इतनी रात को इतनी बार फ़ोन कर रहे हैं। और एक इम्पॉर्टेंट बात ये थी कि जब ये लोग फ़ोन रिटर्न करते थे ना तो फ़ोन उठता था, लेकिन फ़ोन के जब दूसरी तरफ से जो आवाज़ आती थी ना वो कुछ समझ में नहीं आता था। कुछ तो आवाज़ आती थी लेकिन आगे जो सुन रहा है उसको समझ में नहीं आ रहा था, और ये लोग सिर्फ हेलो हेलो ऐसे बोलते रह जाते और जो आवाज़ आती कुछ समझ में नहीं आता था, अजीब सा आवाज़ था। और काफ़ी लोग एक साथ फ़ोन लगाने लगे थे तो किसी किसी का लग भी नहीं रहा था। फिर ऐसे ही काफ़ी लोग फ़ोन लगा रहे थे, रिटर्न कर रहे थे इनको, तब इनकी आंखें खुलती है, रीता और सुरेश की। इन्होंने फ़ोन में बात किया घर वालों से, अपने अपने रिलेटिव से, तो बोला ऐसा तो कुछ भी नहीं है, पता नहीं कैसे फ़ोन जा रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है यहाँ पर, हमें कोई प्रॉब्लम या कोई समस्या नहीं है, शायद ये कोई टेक्निकल इशू होगा। इस बात को भी इन लोगों ने इग्नोर कर दिया, कोई बात नहीं। उसके बाद रीता सबसे बात कर सो गई। सुरेश गया बाहर, इसको बाथरूम करना था, बाथरूम किया, उसके बाद अपने कमरे पर आया और कार्तिक तो सोया ही हुआ था, इसको कोई मतलब ही नहीं, छोटा सा बच्चा, इसको कोई मतलब ही नहीं क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, कुछ नहीं, ये सोया हुआ बिंदास। तो जब सुरेश वापस आया बाथरूम करके तब इसने लाइट ऑफ किया। जैसे ही लाइट ऑफ किया इसने किसी को गेट के पास खड़े देखा, और वो एक नहीं था, तीन था, मतलब 3 परछाई गेट के पास खड़ी हैं। सुरेश को डर लग गया और उसने तुरंत लाइट को ऑन कर दिया। देख रहा है कुछ भी नहीं है, चारों तरफ बिल्कुल खाली। फिर उसने सोचा शायद ये लाइट का रिफ्लेक्शन होगा, इसकी वजह से ऐसे कुछ छवि बन जाती हैं, धोखा हो जाता है। इसने फिर लाइट ऑफ की, फिर वही 3 लोग दिख रहे हैं, वो भी पास में आते हुए दिख रहे हैं, बिल्कुल पास। अब सुरेश लाइट ऑन कर रहा है लेकिन लाइट जल नहीं रही, बटन को दबाया जा रहा है, लाइट ऑन ऑफ किया जा रहा है लेकिन लाइट जल ही नहीं रही, खाली बटन को दबाया जा रहा है। बिल्कुल पास से देखा था सुरेश ने, और इसकी आवाज तक नहीं निकल रही थी कि ये रीता को, बगल में जो लेटी है वो रीता को बुला सके। सुरेश ने बिल्कुल पास से देखा था, वो खौफनाक चेहरा, और वो अपने हाथ से पीछे वो जो हाथ उसका स्विच पे था वो ऑन ऑफ किए जा रहा था। अचानक से लाइट ऑन हो जाती है, जल जाता है और सब कुछ क्लियर, कुछ भी नहीं सामने। सुरेश डरा हुआ होता है, उसका रोंगटे खड़े हो जाते हैं, वो नहीं उत्तर शब्द नहीं है उसके पास कि उसने अभी क्या देखा, ये कैसे बताए सबको। वो तुरंत रीता को जगाता है, रीता से बात करता है कि यहाँ पर मैंने कुछ देखा है जो बहुत ही अजीब है।
वो 3 थे। वो कोई भूत या प्रेत थे या शैतान थे, कुछ तो थे वो। रीता भी डर जाती है ये सब बातें सुनकर, और पहले की सारी एक्टिविटीज़ याद आने लगती हैं ऐसे समय पे कि ऐसा ऐसा हो चुका है, ऐसा ऐसा हो चुका है। जैसे तैसे वो उस रात को निकालते हैं। वैसे फिलहाल उस घटना के बाद उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ पूरी रात को निकालने में, ऐसा कुछ दिखा नहीं। डर कर वो लोग रात निकालते हैं। अगले दिन ही वो लोग उस घर को, उस फार्म हाउस को छोड़ देते हैं। मालिक को वजह बताते हैं कि आपका जो घर है जहाँ पर आपने मुझे रहने के लिए दिया था, उसका कंडीशन सही नहीं है, और जो बगल में जंगल है उससे बहुत सारे सांप आए दिन दिखते रहते हैं, और मेरा एक छोटा सा बच्चा है, अगर किसी को काट लिया, उसको काट ले या मेरी वाइफ को काट ले तो मैं क्या करूँगा, इसलिए मैं अब इस घर में नहीं रह सकता। फिलहाल मैं अब ये काम को भी छोड़ रहा हूँ, क्योंकि मुझे अब गांव जाना है और मैं अब वहीं पर काम करना चाहता हूँ। मालिक ने कहा ठीक है, तुम्हारा जो भी हिसाब है कल आकर ले लेना। सुरेश एक दिन अपने फ्रेंड के कमरे पर था, उनकी वाइफ भी उसी के कमरे में थी। सुरेश अपना हिसाब कराता है और अपने घर चला आता है। यही एक छोटी सी घटना थी। ये तीसरा एपिसोड था आप बीती कहानी अपनों की। इनको मैं बहुत भली भांति जानता हूँ, बहुत अच्छे से जानता हूँ इन लोगों को। मैंने नाम और जगह बदल दिया है ताकि इनको कोई प्रॉब्लम ना हो और इनका कोई मजाक ना बनाए। ये घटना मुझे इन लोगों ने बाद में बताया था, जब मैंने इनसे बाद में बात की थी। कम से कम 1 हफ्ते बाद बात हुई थी इस घटना के बाद। तब मैंने इनसे पूछा था कि उस रात को तुमने मुझको 17 बार फ़ोन किया था, कोई प्रॉब्लम हुआ था तो बताओ। मैंने उस टाइम फ़ोन किया था, तुमसे बात भी नहीं हो पाया। तब उन लोगों ने ये सारा किस्सा बताया, लेकिन मैंने ये कहानी अपलोड नहीं किया। मैं उनसे परमिशन मांगने के लिए रुका हुआ था। इनसे परमिशन मुझे कुछ दिन पहले मिला, तब मैंने ये कहानी आप लोगों तक पहुंचाई। तो फिर मिलेंगे आपसे एक अगले कहानी में, एक अगले वीडियो में। तब तक आप बने रहिए अनसुलझी कहानियों के साथ। और हाँ, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब कर लो प्लीज़, क्योंकि ऐसी इंटरेस्टिंग कहानियाँ आप लोगों के लिए लेकर आते रहते हैं। और ये कहानी कोई झूठी कहानी नहीं है कि मैं बना कर सुना रहा हूँ। ये कहानी बिल्कुल रियल है और सच्ची घटना है। तो चलिए फिर मिलेंगे आपसे एक नए कहानी के साथ, एक नए वीडियो में। तब तक के लिए राम राम।